जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार शानदार सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की जानदार शानदार क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास में प्रमुख रूप से हम आपको बता दें राष्ट्रपति की जमानत राशि, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 56, आर्टिकल नंबर 57 और संसद तथा विधानमंडल के बारे में प्रमुख रूप से पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रमुख रूप से बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए तथा आपके जीवन के लिए। वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए वही चंद शब्द याद रखिएगा। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या रह गई कमी और क्या करो, देखो देखो क्या रह गई कमी, फिर से प्रयास करो और फिर उस चीज को करते रहना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि देखो एक बार में सफलता कभी, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, अगर हम बात करें आज की लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आपको बल्ब की बात करें, तो क्या इनको यार एक बार में सफलता मिल जाती है? नहीं मिलती है। बशर्ते आपको प्रयास करते रहना चाहिए। क्या प्रयास करते रहना चाहिए। और संघर्ष की बात है तो यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो इस बात को सोच लीजिएगा कि अब हम सफलता के नजदीक हैं, क्योंकि संघर्ष भी उसी के जीवन में होता है जिसके जीवन में सफलता नजदीक होती है। चिंता मत करना, सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष करके फोकस करिएगा। चलते हैं आज की इस बेहतरीन सी क्लास की ओर। बात करें हम संसद के बारे में तो यहां पर समझिए संसद को। संसद में दो होते हैं, क्या होते हैं? एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसमें सीटों की संख्या 545 होती है तथा राज्यसभा में सीटों की संख्या 445 होती है। अगर हम बात करें संसद में, लोकसभा की सीटों की संख्या 545 तथा राज्यसभा में सीटों की संख्या 245 होने का कार्य करता है। इसके बाद बात करें हम विधानमंडल की तो विधानमंडल समझिए, विधानमंडल विधान परिषद होता है तथा विधानसभा तथा विधान परिषद होता है। अगर सीटों की बात करें तो इसमें 29 सीटें होती हैं। अगर हम बात करें विधान परिषद की तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद क्या लेता है? भाग तो ले सकता है, लेकिन क्या है भैया समझ लो, क्यों भाग अभी नहीं ले पा रहा? ले तो सकता है लेकिन क्यों ले नहीं पा रहा ये समझो। क्यों भाग इसलिए नहीं ले पा रहा? क्योंकि पूरे राज्यों में क्या है, ये दो बार लग गया भैया, क्या है? पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। प्रत्येक राज्य की अगर हम बात करें तो सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है। प्रमुख रूप से बात करें तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विधान परिषद मौजूद है, लेकिन आपको बता दें सभी राज्यों में विधान परिषद अगर मौजूद हो जाएगी तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले पाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहले चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ठीक है, बात समझो। अगर हम संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा होगी। लोकसभा में 545 तथा राज्यसभा में 245 सीटें मौजूद होती हैं। विधानमंडल की बात करें तो इसमें विधानसभा में 29 सीटें तथा विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेती है। इसलिए नहीं लेती है क्योंकि मैं बता चुका हूँ क्योंकि पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की जमानत राशि। जो जमानत राशि आपको बता दें, प्रत्येक चुनाव में प्रत्येक व्यक्ति एमपी हो, नेता हो, छोटे से छोटा भी नेता हो, पार्षद की भी बात करें तो सभी लोगों के लिए क्या लगती है? एक जमानत राशि लगती है। क्या बोलते हैं इसको? जमानत राशि बोला जाता है, जो कि सभी की लगती है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति की जमानत राशि की बात करें तो चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 1500 रुपए, कितने भैया जी जल्दी बताओ? 15,000 रुपए भैया। वही मैं कह रहा यार, राष्ट्रपति है, बड़ी इज्जत खराब कर दी। क्या भैया? राष्ट्रपति को 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? रखना पड़ता है। ये जो पैसा होता है भैया, ये पैसा जो होता है वो आरबीआई रखती है। कौन रखता है? आरबीआई रखती है। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपए की जमानत राशि को आरबीआई को क्या करना पड़ता है? आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। यदि राष्ट्रपति
के 1/6 यानी 1/6 भाग से कम वोट अगर मिलते हैं तो भैया जमानत राशि का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी। भैया अगर हम बता दें राष्ट्रपति की बात करें तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर खड़ा हो रहा है उसके लिए 15,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते जमानत जब्त हो जाना एक अपमान की स्थिति हो जाती है। और मैं आपको बता दूं ये प्रोसेस क्यों होता है, सुन लो, नहीं तो कोई भी कहेगा कि भैया हमें राष्ट्रपति बनना है, कोई भी कह देगा हाथ उठा के नहीं भैया हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा सभी लोग लड़ने लगेंगे ऐसे। तो इसीलिए क्या होता है जमानत राशि क्या होती है 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई द्वारा जमा की जाती है। और बता दें 1/6 भाग से कम वोट अगर मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि को भी जब्त कर लिया जाता है। और पैसा जमा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्थिति जमानत जब्त की मतलब होता है आपकी इज्जत खराब हो गई, समझ लो क्या अपमान की स्थिति पैदा हो जाती है। कितनी भैया बताओ 1/6 भी भागना मिला है, हद है। तो मतलब ये क्या है अपमान की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए क्या होता है राष्ट्रपति के थोड़ा जब चुनाव में कोई लड़ता है तो थोड़ा सा एक बार झिझकता है, ऐसा ना हो कि अपमान की स्थिति पैदा हो जाए, इसीलिए ये चीज़ें रखी गई हैं। नहीं तो कोई भी कह देगा कहेगा भैया नहीं हमें तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, कोई भी कहेगा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ना है, कोई भी उठ के कहेगा नहीं हमें तो नेता बनना है। तो ये इसलिए ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। बात करें आर्टिकल नंबर 55 की तो यहाँ पर देखिएगा इसमें राष्ट्रपति का कोटा क्या भैया जी, इसमें राष्ट्रपति के कोटा के बारे में प्रमुख बात की गई है। किसकी कहना सर जी राष्ट्रपति के कोटा के बारे में प्रमुख जानकारी यहाँ पर दी गई है। बात करें आर्टिकल नंबर 56 की, आर्टिकल नंबर 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो भैया जी 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति के पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है तो नया जो राष्ट्रपति होगा उसको भी 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। समझो इस बात को, थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा है, ये लाइन बहुत अच्छी है, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। समझो अगर कोई राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का जो पद है भैया जी, मान लो राष्ट्रपति किसी हादसेवश किसी कारणवश वह अपने पद को त्याग देता है तो जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो ऐसा नहीं है कि मान लो उसने 3 साल पद पे रहा उसके बाद छोड़ दिया, तो जो नया राष्ट्रपति होगा उसको 2 साल की बजाय उसको पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल दिया जाएगा। सुनो भैया जी एक बार फिर से सुनो, देखो अगर किसी राष्ट्रपति को किसी हादसेवश या किसी दुर्घटनावश मृत्यु या किसी और कारणवश अपने पद को छोड़ना पड़ता है या पद को छोड़ दिया जाता है, छूट जाता है, तो भैया उसके तहत मैं आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो नया राष्ट्रपति होगा वो उसका भी पूरा 5 वर्ष का ही कार्यकाल होगा, ना कि पुराने बचे हुए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल बचा है उतना नहीं होगा। यानी 5 साल का था कार्यकाल, उसमें 3 साल उसने कार्यकाल पद पर रहा और इसके बाद किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो ना कि 2 साल के कार्यकाल की बजाय वो 5 साल का कार्यकाल उसको दिया जाएगा, यानी पूरा ही कार्यकाल उसको दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ये लाइन क्लियर है कि नहीं? पहले तो ये बताओ भैया जी, फिर से देखो आर्टिकल नंबर 56 में देखें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले ही खाली हो जाता है किसी कारणवश, किसी दुर्घटनावश, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो जो नया राष्ट्रपति होगा वो 5 वर्ष के लिए ही आता है, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। चीजें क्लियर हुई? अब समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखो अगर हम प्रमुख रूप से बात करें अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव का वर्ष कितना होता है? 4 वर्ष होता है कार्यकाल। कितना होता है? उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 5 वर्ष का होता है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की, तो समझो भैया आर्टिकल नंबर 57 एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। और अब तक केवल सिर्फ ही भैया जी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि दोबारा निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए हैं? बस एकमात्र एक ही हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ही दोबारा निर्वाचित हुए हैं। क्लियर बात है भैया जी? ये ही दोबारा निर्वाचित
हुए हैं। क्लियर है? इतना तो समझ में आया कि नहीं आया भैया जी? बोलो। देखो यहाँ पे लिखा है आर्टिकल नंबर 57 में कि एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, बशर्ते अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, केवल एक राष्ट्रपति को छोड़कर, वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है भैया? आपको बात करें उनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वारा निर्वाचित किए गए। कौन है? एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वारा निर्वाचित किए गए। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? पहले तो हमें ये बताओ, जल्दी से बोलो भैया, इतनी बात समझ में आ गई? बताओ भैया, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो भैया आज की क्लास सच में बेहतरीन थी। आपको बता दें, जो कंटेंट मैं दे रहा हूं वो बहुत जानदार शानदार होने का कार्य करता है। एक बार बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लेंगे जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए चीजें। जब एग्जाम पर बैठो ना तो एग्जाम थर थर कांपना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं महत्वपूर्ण तरीके से रिवीजन की ओर। अगर बात करें संसद की, तो संसद में लोकसभा की सीट है 545 तथा राज्यसभा की सीटें 245 हुए हैं। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो विधानसभा में 29 और तथा विधान परिषद की बात करें तो ये भाग नहीं ले पाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि पूरे राज्यों में विधान परिषद अभी नहीं है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की जमानत राशि की, तो चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को 15,000 रुपए की जमानत जो राशि होती है वो RBI के पास जमा करनी होती है। और अगर वह एक क्या होता है जी, क्या हो गया, हाँ, यदि अगर वह 1/6 वोट से कम उसको वोट मिलते हैं तो उसकी जमानत जो राशि होती है वो जब्त कर ली जाती है। और जब्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते क्या होती है, ये अपमान की स्थिति हो जाती है कि बताओ भैया साहब की जमानत तक जब्त हो गई। क्या बताओ, जमानत तक जब्त हो गई, जमानत ना बचा सके। अच्छा, और अगर 1/6 से ऊपर मिल जाते हैं, अगर इससे ऊपर अगर वोट मिल जाएंगे ना तो इनकी जो राशि होगी वो दे दी जाएगी, इनको जमानत जब्त नहीं होती है। ठीक है, क्लियर बात? अब यहाँ पे देखो आर्टिकल नंबर 55, इसमें राष्ट्रपति के कोटा के बारे में मैंने बताया आपको। आर्टिकल नंबर 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष से पहले किसी कारणवश क्या हो जाता है, किसी कारणवश खाली हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति होगा वो 5 वर्ष के लिए ही आएगा, ना कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो 4 वर्ष के लिए होता है। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 57 की, तो एक ही राष्ट्रपति का द्वारा निर्वाचित नहीं हो सकता है, हो सकता है, सॉरी भैया, सॉरी, एक ही राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित हो सकता है, हो तो सकता है लेकिन हुआ अभी तक नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वो है भैया जी कौन? कहना सर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताओ क्लास में मजा आई कि नहीं? दिल से कहना। देखो विद्यार्थियों में आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ बशर्ते इस बात के लिए कि मुझे अंदाजा है जब हमारे पास बेस्ट कंटेंट ही रहता और शिक्षा हमें उस तरीके की नहीं मिल पाती जो एग्जाम में आजकल आ रही है, वो कंटेंट नहीं मिल पाता जो एग्जाम में आ रहा है। और अगर जो मिल भी रहा है किसी जगह पर तो भैया उसमें इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है हमें, जिससे हमारी हिम्मत ही ना होती खरीदने की, है ना। अब कोई व्यक्ति है यार, उसको 8,000 रुपये तो उसको मिलते हैं, उसमें घर का खर्चा भी चलाना है उसको, है ना, और भी सारी चीज़ें देखनी है, किताबें लेनी है, नोट्स के लिए बुक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और उसमें ही आप कहो कि 8,000 का 7,000 का कोर्स ले लो, तो ये चीज़ें उसके लिए कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, बाहर हो जाती हैं उनके एवरेज के। तो इसीलिए भैया फ्यूचर एकेडमी, सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ आपके लिए सारे बैच, पूरे फाउंडेशन बैच फ्री में, क्या फ्री में। ALP की वैकेंसी आ रही है, थर थर कांपेगी भैया, क्या करेगी, थर थर कांपेगी। देखना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जुड़ जाना, सोचना नहीं, संकोच मत करना, क्योंकि सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते और करने वाले जल्दी करके निकल लेते। चिंता नहीं करना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से। मैं बता रहा हूँ फिजिक्स किस तरह धुआंधार प्रिपरेशन, स्टैटिक जीके का प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक समाप्त, इसके अलावा हिस्ट्री चली रही, पॉलिटी चली रही, बायोलॉजी खत्म हो गई भाई साहब। बायोलॉजी जाके प्ले लिस्ट को छान मारो, पूरा पढ़ डालो, खत्म, मजा आ जाएगा भाई साहब, इस बात की गारंटी है मेरी। क्या इस बात की गारंटी है? अभी हाल ही में आपको बता दें बायोलॉजी समाप्त, विद्यार्थियों से पूछो कितना आनंद आ रहा है उनको। ठीक है, तो चिंता मत करना, क्लास से जुड़े रहना, रेगुलरिटी मेंटेन रखना, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष फोकस करना, बस इस बार सिलेक्शन
हो जाएगा। ठीक है, इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूंगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से भैया, इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो विद्यार्थियों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, बहुत महत्वपूर्ण था आज का चैप्टर। ठीक है ना, जल्दी से कैप्चर करो भैया। कल इसका टेस्ट भी ले लूंगा, मैं सोच रहा हूं एक बार रिवीजन हो जाएगा टेस्ट के तौर पे।